चलिए दोस्तों, आज जो है हम स्टैटिक जी की जो श्रृंखला है उसमें भारत में सबसे ऊंचा, सबसे लंबा, सबसे बड़ा इस टॉपिक को करने वाले हैं। स्टैटिक जीके से कई बार ऐसा प्रश्न आ जाता है कि भारत में सबसे ऊंचा निम्नलिखित में से कौन है, भारत में सबसे लंबा कौन है, सबसे बड़ा कौन है। चलिए आज हम इस टॉपिक को पूरा करेंगे फ्रेंड्स। इसमें ये भारत के संदर्भ में देखेंगे, जो विश्व के संदर्भ में होगा उसे मैं अलग से लेकर के आऊँगा। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा। किसी प्रकार का प्रश्न हो तो अंत में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्लास कैसी लगी दोस्तों यही बताइएगा। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आपके पास जो पहला प्रश्न है दोस्तों, हमारे पास में मैंने कुल 25 प्रश्न दिए हुए हैं जो परीक्षा में रिवाइन हो रहे हैं और जिनकी आने की प्रबलतम संभावना है, वही प्रश्न मैंने लिए हुए हैं। मतलब कि ये आईएमपी प्रश्न है। चलिए देखते हैं। एक प्रश्न के साथ में दोस्तों मैं एकाधिक प्रश्न करने का प्रयास करूंगा। जैसे कि एक प्रश्न है उससे रिलेटिव जो भी प्रश्न बन सकते हैं उनको भी बताऊंगा, ताकि जो है हर अलग अलग प्रकार का प्रश्न ना हो और आपका परीक्षा में जो है फंस जाए। चलिए देखते हैं। भारत में सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? दोस्तों थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है क्योंकि मेरी खुद की हुई है। तो कौन है ये पूछ रहा है प्रश्न कि कौन है भारत में सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है। दोस्तों भूपेन हजारिका पुल जो है आपका सबसे लंबा सड़क पुल है। तो आपका उत्तर जो हो जाएगा ए ऑप्शन को हो जाएगा। दोस्तों इसकी बात करें तो ये पुल लगभग दोस्तों 9 किलोमीटर का है। और फ्रेंड्स अगर बात की जाए तो यह जो है असम राज्य में पड़ता है। किस राज्य में पड़ता है? असम राज्य में पड़ता है। दोस्तों अगर और बात करूं तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी जो है जिसका नाम है लोहित नदी, उस पर जो है बनाया गया है। तो इस प्रकार से हमने 3 से 4 फैक्ट देखे। विक्रमशिला सेतु जो है आपका ये कहाँ पर पड़ेगा दोस्तों? बिहार में जो है ये विक्रमशिला सेतु आपका देखने को मिल जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में जो है सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर लगता है। दोस्तों भारत में अगर सबसे बड़े पशु मेला की बात करें तो कौन सा है? सोनपुर में लगता है। कहाँ पर लगता है? सोनपुर। कौन सा है? नाज बना हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है। तो सोनपुर का मेला जो है ये कहाँ पर लगता है फ्रेंड्स? ये आपका बिहार में लगता है और ये भारत में सबसे बड़ा क्या है दोस्तों? पशु मेला है। नौगांव की अगर दोस्तों बात करेंगे तो नौगांव ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है और यह जो है पहले मध्य प्रदेश की से राजधानी के रूप में अंग्रेजों द्वारा नामित किया गया था। हालांकि बाद में जो है इसे नहीं बनाया गया। अगर आप मध्य प्रदेश के हैं तो जो मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है फ्रेंड्स, जिसे हम कहते हैं चरण पादुका नरसंहार। क्या कहते हैं? चरण पादुका नरसंहार। ये कहाँ पर हुआ था? ये मध्य प्रदेश के छतरपुर के अंतर्गत नौगांव में हुआ था और ये दोस्तों 1930-31 की घटना है। कब की है? 1930-31 की घटना है। 14 जनवरी के दिन हुई थी। इसमें जो है कर्नल फिशर नाम का अंग्रेज था, जैसे मध्य प्रदेश को जनरल डायर भी कहते हैं, उसके द्वारा गोली चलाने का आदेश दिया गया था। होशंगाबाद भी दोस्तों मध्य प्रदेश में ही स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो भारत में सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? दोस्तों भारत में अगर सबसे ऊंची मीनार की बात की जाए तो वो आपकी कौन सी है? कुतुब मीनार जो है सबसे ऊंची मीनार है। लेकिन कितने में ही हो जाएगा, थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? अगर इसकी स्थिति को लेकर के प्रश्न आ जाए कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है तो याद रखिएगा यह आपकी दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। शायद दूसरा प्रश्न पूछ ले इसका निर्माण मूल रूप से किसके द्वारा करवाया गया था? हालांकि बाद में जो है दोस्तों 5 मंजिल तक इसका कई शासकों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, परंतु जो मूल रूप से इसका निर्माण करवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। वर्तमान में 5 मंजिल है, 3 मंजिल तक इसका निर्माण करवाया गया था। दोस्तों यह जो कुतुब मीनार है ये भारत की सबसे बड़ी मीनार है और ऊंची भी है। यूनेस्को की विश्व धरोहर, यूनेस्को में भी इसे क्या किया गया है? शामिल किया गया है और यह 1984 को जो है से शामिल किया गया था। चलिए चार मीनार की बात करें दोस्तों। चार मीनार जो है मुगलों द्वारा चार मीनार पद्धति का उपयोग किया जाता था। सबसे पहले हुमायूं ने इस मीनार पद्धति का प्रयोग किया था। सतखंडी मीनार की बात करें फ्रेंड, ये आपकी मालवा में स्थित है।
कहाँ पर स्थित है? मालवा में स्थित है और इसका निर्माण जो है होशंग शाह नाम के शासक द्वारा करवाया गया था, जो कि मालवा का एक सुल्तान था। राणा कुंभा पर विजय की जो चित्तौड़ के शासक थे राणा कुंभा, उनकी विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया था। हालांकि राणा कुंभा ने जो है होशंग शाह की विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। इस प्रकार बात करें तो इस युद्ध में जो हुआ था तो इसमें दोनों लोग अपनी अपनी जीत का दावा करते हैं। अलाई मीनार की बात करें, ये भी दोस्तों दिल्ली में कुतुब मीनार के पास ही स्थित है। कहाँ पर? ये भी दिल्ली में कुतुब मीनार के पास ही स्थित है। और इसके निर्माण को लेकर के अगर बात की जाए कि फ्रेंड्स इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इसका यहीं पर जो है अलाई दरवाजा स्थित है, यहीं पर अलाई मीनार स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है। दोस्तों ध्यानपूर्वक देखिएगा और सभी प्रश्न करने का हम प्रयास करेंगे। एक से अधिक प्रश्न को करना ही क्या है हमारा मकसद है, ताकि जो है परीक्षा में प्रश्न फंस जाए। भारत में सबसे बड़ी झील की बात की जाए तो दोस्तों अगर इस प्रश्न में मैं कह दूं कि भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है ये जो गोविंद सागर है ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? उत्तराखंड में स्थित है। और ये सबसे बड़ी क्या है दोस्तों? कृत्रिम झील है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सा है? सबसे बड़ी अगर आपसे कृत्रिम झील पूछा जाए कि सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो गोविंद सागर झील है। दोस्तों ये जो है बुलर झील आपकी जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है और ये सबसे बड़ी क्या है दोस्तों? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, भारत के अंदर बात की जा रही है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी, ये आपकी सांभर झील जो है ये कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। आपसे सब पूछा जाए कि जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील भारत में कौन सी है, तो कौन सी हो जाएगी? आपकी सांभर झील हो जाएगी। लोनार झील की बात करें फ्रेंड्स से, ये आपकी महाराष्ट्र में स्थित है और इसका निर्माण दोस्तों उल्का पिंड के गिरने से हुआ था। तो ये एक प्रकार की क्या है दोस्तों? यूं मान लीजिए ज्वालामुखी से निर्माण हुआ, सॉरी, इसलिए इसे क्या कहते हैं? क्रेटर झील भी कहते हैं। जब ज्वालामुखी के जो मुख पर पानी भर जाता है तो पानी कई सालों तक भर रहता है तो आकार में बड़ी हो जाती है। तो लोनार झील क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, तो बड़ा ना आएगा। लोनार झील कहाँ पर स्थित है? आपकी महाराष्ट्र में स्थित है। तो इस प्रकार से आपसे अगर समानता पूछा जाता है कि सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आप क्या जवाब देंगे? बुलर झील का आप जवाब देंगे। लेकिन आपसे शायद पूछ लिया जाए कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, तब भी बुलर झील ही होगा। सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर हो जाएगी। सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांभर झील हो जाएगी। सबसे बड़ी मतलब क्रेटर झील लोनार झील हो जाएगी। एक फैक्ट और है, आप चाहे तो इसे क्या कर सकते हैं? नोट कर सकते हैं। सबसे बड़ी आपकी लैगून झील पूछा जाए, सबसे बड़ी जो है दोस्तों लैगून झील, लैगून जो तटीय झीलें होती है वो लैगून झीलें कहलाती हैं। ये कौन सी है? आपकी चिल्का झील जो है सबसे बड़ी लैगून झील है। कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? ये आपकी उड़ीसा राज्य में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है। दोस्तों अगर भारत में सबसे बड़े गुफा मंदिर की बात करेंगे तो ये बराह गुफा की बात करें दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में स्थित है। और यहाँ पर जो चंद्रगुप्त द्वितीय नाम के शासक थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जिन्हें जाना जाता है, उनके द्वारा क्या किया गया था? बराह प्रतिमा का स्थापना करवाई गई थी। दूसरी बात करें दोस्तों, कैलाश मंदिर जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। और ये किस गुफा के अंतर्गत आता है दोस्तों? एलोरा की गुफा के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? एलोरा गुफा के अंतर्गत आता है। और इसके अगर निर्माण की बात की जाए, इसका निर्माण दोस्तों राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा करवाया गया था। किनके द्वारा? राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा, खासतौर से कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। ये भारत में सबसे ऊंचा गुफा मंदिर है फ्रेंड्स। से अगर बात किया यूनेस्को में भी शामिल है, तो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इतनी जानकारी आपको एक प्रश्न से ध्यान रखनी है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दोस्तों ध्यानपूर्वक पढ़िएगा प्रश्न को, यहाँ पर गलती हो जाती है। मैं बता देता हूँ कि एक चोटी है दोस्तों कंचनजंगा, और ये कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है। और सिक्किम कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? एक भारतीय राज्य अर्थात भारत में स्थित सिक्किम। और इसकी ऊंचाई जो है दोस्तों कंचनजंगा की 7816 जो है संभवतः इसकी ऊंचाई है। कितनी है? 7816 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, इसकी कंचनजंगा की।
गॉडविन ऑस्टिन की दोस्तों बात करें, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर है। तो ऊंचाई तो स्वाभाविक रूप से किसकी ज़्यादा है? गॉडविन ऑस्टिन की। और ये कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? है ये आपकी पीओके में स्थित है। माउंट एवरेस्ट की बात करें तो इसकी दोस्तों ऊंचाई है 8848 मीटर है, सबसे ऊंची यही है। लेकिन ये कहाँ पर स्थित है? नेपाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नेपाल में स्थित। नंदा देवी की बात करें दोस्तों, लगभग इसकी ऊंचाई जो है 7516 है। कितनी है? 7500 मान लीजिए, लगभग बता रहा हूँ भाई, कमेंट में उल्टा सीधा ना बोलने लगे, क्लियर नहीं बताया है तो लगभग बता रहा हूँ। ये 7500 थोड़ा समझिए, क्लियर नहीं 7516 हो, 7511 ऐसी कुछ इसकी ऊंचाई है। और ये कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। प्रश्न पूछ रहा है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है गॉडविन ऑस्टिन। ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? पीओके में स्थित है। लेकिन शायद याद रखिएगा, प्रश्न ऐसा पूछ ले कि भारत में स्थित, एक बार फिर से प्रश्न बोल रहा हूं कि भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उस समय आपका जवाब क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा कंचनजंगा, क्योंकि यह भारत की जो है दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा भारत में जो स्थित है वह सबसे पहली ऊंची चोटी है। ना तो आपकी माउंट एवरेस्ट भारत में स्थित है, ना ही आपकी गॉडविन ऑस्टिन भारत में स्थित है, क्योंकि पीओके वर्तमान में पाकिस्तान का हिस्सा है। तो फ्रेंड्स आपको आई होप क्लियर हो गया। गॉडविन ऑस्टिन को एक अन्य नाम से जानते हैं दोस्तों, इसी को हम K2 भी कभी कभी कह देते हैं। पीओके में स्थित है, काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। आपको अगर चलिए, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग की बात की जाए, वो आपकी चेनानी नौसारी सड़क सुरंग जो है भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। इसी को दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। कभी कभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग भी इसे कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के इसका नामकरण किया गया। अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो दोस्तों चेनानी नौसारी तो है सबसे लंबी, क्या है? आपकी सड़क सुरंग है। सुरंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई सड़क जा रही है, इस प्रकार से क्या जा रही है? सड़क जा रही है, और यहाँ पर आपका क्या पड़ गया? कोई इस प्रकार से जो है पर्वत पड़ गया, पर्वत पड़ गया। तो इस पर्वत को जो है एक बेलनाकार आकृति में क्या किया जाता है? एक बेलनाकार आकृति में इस प्रकार से काटा जाता है, और उधर तक जो है रास्ता निकाली जाती है। इसे ही क्या कहते हैं? सुरंग कहते हैं। तो सबसे लंबी अगर रेल सुरंग पूछा जाए तो आपका क्या हो जाएगा? पीर पंजाल सुरंग हो जाएगी दोस्तों, सबसे लंबी रेल सुरंग। अगर आपसे सड़क सुरंग पूछी जाए तो कौन सी हो जाएगी? चेनानी नौसारी सुरंग हो जाएगी। ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। पीर पंजाल जो दोस्तों कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगर आप भूगोल की क्लास देख रहे होंगे तो काफी आपको ये सुरंग उरंग समझने में सहायता मिल रही हो, क्योंकि वहां पर जियोग्राफिकल लोकेशन जो है पीर पंजाल श्रेणी ये सब बता रहा हूँ मैं। अगर नहीं देखी देखिएगा, यदि अच्छा लग रहा हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि इस प्रकार से एक नदी आती है इधर से, जिसका नाम है क्या? गंगा नदी। क्या नाम है? गंगा नदी। इस प्रकार से एक नदी आती है इस प्रकार से, और गंगा में ही मिल जाती है। इसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी। इनके द्वारा, दोनों के द्वारा पश्चिम बंगाल और बंगाल क्षेत्र में क्या किया जाता है? एक डेल्टा का निर्माण किया जाता है। क्या किया जाता है? एक डेल्टा का निर्माण किया जाता है, और इस डेल्टा का नाम है सुंदरवन डेल्टा। दोस्तों इस डेल्टा में जो है सुंदरी नाम का वृक्ष पाया जाता है, इसलिए इसे क्या कह दिया जाता है? सुंदरवन डेल्टा कह दिया जाता है। तो ये कहाँ पर स्थित है? बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में स्थित है। दोस्तों ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, भारत का ही नहीं, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सुंदरवन हो जाएगा। आपसे स्थिति के बारे में पूछा जाए तो पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। और किन नदियों के द्वारा निर्मित किया जाता है? तो आपका जवाब हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा निर्मित किया जाता है। विशेषता हो जाएगी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, यहाँ पर सुंदर वृक्ष के कारण इसका नामकरण पड़ा। गोदावरी डेल्टा की बात करें दोस्तों, ये दक्षिण भारत में गोदावरी नदी द्वारा बनाया गया है। ब्रह्मपुत्र डेल्टा वही है। महानदी डेल्टा यह उड़ीसा में स्थित है। तो महानदी डेल्टा कहाँ पर है? उड़ीसा में स्थित है। चावल उत्पादन के लिए जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न जो है
भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ पर है? क्या पूछ रहा है? प्रश्न पूछ रहा है कि भारत में जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ पर है। दोस्तों भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है उसका नाम है जोग जलप्रपात। क्या नाम है? जोग प्रपात जो है उसका नाम है। कभी कभी इसका गारशॉस भी कह दिया जाता है, गारशॉप। कभी कभी इसी को महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। यह फ्रेंड्स आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है और यह है आपका फ्रेंड्स से शरावती नदी पर निर्मित है। कौन सी नदी पर? शरावती नदी पर है। तो आपसे नदी पूछे तो क्या बताएंगे? शरावती नदी। राज्य पूछे तो आप क्या बताएंगे? कर्नाटक। अन्य नाम को लेकर के प्रश्न पूछे तो क्या बताएंगे आप ये? तो आपसे क्या पूछा है? कहाँ स्थित है? तो राज्य का नाम बताना है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? कर्नाटक जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है। तो दोस्तों एक मुगल बादशाह थे जिनका नाम था अकबर। क्या नाम था? अकबर। अकबर ने क्या किया? इस समय है 1572 ईस्वी का। 1572 ईस्वी में फ्रेंड्स अकबर द्वारा क्या की गई? गुजरात विजय की गई। क्या की गई? गुजरात विजय की गई। इसी समय अकबर ने अपनी जिंदगी में पहली बार समुद्र भी देखा था। गुजरात विजय की गई। इसी गुजरात विजय की खुशी में, उपलक्ष्य में इन्होंने क्या बनवाया? बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। एक प्रकार का दरवाजा है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? यह आगरा में, जहाँ उनकी राजधानी थी जिसका नाम था फतेहपुर सीकरी, वहाँ पर स्थित है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपका उत्तर कौन सा हो? सबसे ऊंचा दरवाजा आपका बुलंद दरवाजा हो जाएगा। दिल्ली दरवाजा दिल्ली में स्थित है, अलाई दरवाजा भी दिल्ली में स्थित है। इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों भारत में अगर पूछा जाए सबसे लंबी नदी कौन सी है तो आप क्या बताएंगे? गंगा नदी जो है भारत में सबसे लंबी नदी है। शायद आपसे पूछा जाए कि जल ग्रहण के मामले में भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। जल ग्रहण में भारत की सबसे जो है बड़ी नदी हो जाएगी आपकी ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगी। सिंध नदी आपकी जो है मानसरोवर झील से निकल कर पश्चिम की ओर जाते हुए एकमात्र जिला ये लेह जिला से ही प्रवाहित होती है। कौन सी थी? सिंध नदी। दोस्तों बात की जाए कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, आपसे पूछे दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो आप क्या बताएंगे? गोदावरी जो है सबसे बड़ी नदी है, इसलिए इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। दुनिया का सबसे गहरा गार्ज किस नदी पर बनता है? शायद आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए, विश्व का सबसे गहरा गार्ज जो है किस नदी पर बनता है? सिंध नदी पर बनता है। तो ये फ्रेंड्स आपके इसके हो गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। दोस्तों अगर भारत में सबसे ऊंची मूर्ति की बात की जाए तो ये आपकी कौन सी है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है और ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात राज्य में। नदी कौन सी है? नर्मदा नदी के किनारे स्थित है और नर्मदा नदी पर एक द्वीप है जिसका नाम है दोस्तों सालसेट द्वीप। सालसेट द्वीप, इसी द्वीप पर यह प्रतिमा बनाई गई है। इसके अगर दोस्तों आपसे पूछे जाए वास्तुकार कौन है, वास्तुकार कौन है तो राम सुतार जी जो है इसके वास्तुकार हैं, राम सुतार। गोमतेश्वर की मूर्ति आपकी कहाँ पर स्थित हो जाएगी दोस्तों? ये कर्नाटक में हो जाएगी, कर्नाटक में होगी। रामलला की मूर्ति आप जानते हैं कहाँ पर होगी? ये अयोध्या में होगी। अभी यहाँ पर एक प्रश्न आ चुका है कि भाई प्रकाश तिलक की अद्वितीय घटना कहाँ पर देखी गई थी? तो प्रकाश के माध्यम से दोस्तों परावर्तन का विज्ञान का प्रयोग करके क्या किया गया था? राज तिलक करवाया गया था मूर्ति पर। डॉक्टर भीमराव जी की मूर्ति जो है ये आपकी हैदराबाद में स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। और बाबा साहब की भारत के बाहर जो सबसे ऊंची प्रतिमा है वो अमेरिका में स्थित है, ये भी ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में सर्वाधिक, भाई क्या सर्वाधिक? भारत में सर्वाधिक वर्षा
भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो इसका जवाब आप क्या देंगे कि भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होती है फ्रेंड्स, वो मासेन राम में होती है। बड़ा महाता है, मासेन राम में होती है। तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? मासेन राम में होती है। अगर कुछ और प्रश्नों की बात करते हैं यहाँ पर, भाई पेन कैसे चलता है? नहीं चलता पास। तो आपसे शायद पूछा जाता है कि मासेन राम कहाँ पर स्थित है दोस्तों? यह है मेघालय में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मेघालय में स्थित है। ये भारत का ही नहीं दोस्तों, विश्व का वो स्थान है जहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। धर्मशाला की बात करें दोस्तों तो ये आपका कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। लेह की बात करें फ्रेंड्स, ये आपका लद्दाख का जो है एक जिला है। लेह लद्दाख 2 जिले ही आते हैं। चेरापूंजी की बात करें, यह भी दोस्तों आपका मेघालय में स्थित है। तो यहाँ पर पहले कभी कभी चेरापूंजी माना जाता है, लेकिन मासेन राम में जो है ज़्यादा वर्षा होती है। ऐसा क्यों होती है? अब शायद कभी आपसे पूछ लिया जाए कि क्यों यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स क्या है, कीपनुमा पहाड़ी है। कीपनुमा पहाड़ी हैं जिनमें मानसून अंदर इंटर तो कर जाता है लेकिन बाहर नहीं निकल पाता, इसलिए पूरी वर्षा वहीं पर हो जाती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है आपके सामने। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबी नहर कौन सी है? भारत में जो है सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो आप क्या बताएंगे दोस्तों? जो इंदिरा नहर है भारत में, यह क्या है? आपकी सबसे लंबी नहर है। जो आपका ये भाखड़ा नांगल परियोजना है, कौन सी परियोजना है? भाखड़ा नांगल परियोजना है। भाखड़ा नांगल परियोजना है जो कि किस नदी पर बनी हुई है दोस्तों? ये सतलज नदी पर बनी हुई है। सतलज नदी पर बनी हुई है। इसी से जो है यह नहर निकाली गई है। भारत की सबसे लंबी नहर है। राजस्थान जो है मुख्य रूप से इसी से जो है लाभान्वित होने वाला राज्य है, नर्मदा नहर। बाकी चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से भारत का सबसे लंबा प्लेटफार्म कौन सा है? दोस्तों अगर ऑप्शन के अनुसार बात करें कि भारत का सबसे लंबा प्लेटफार्म कौन सा है, तो आपका कहाँ हो जाएगा? गोरखपुर प्लेटफार्म हो जाएगा। ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। बड़ौदा आपका जो है प्लेटफार्म गुजरात में स्थित है, और जबलपुर आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। कुल्लमपुर आपका केरल में स्थित है। लेकिन फ्रेंड्स ये दिए गए ऑप्शन के अनुसार सही है, लेकिन भारत में 2024 में अगर देखा जाए 2024 के अनुसार, तो ये जो हुबली है, हुबली प्लेटफार्म कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये भारत का क्या है? सबसे लंबा प्लेटफार्म है। लेकिन आप ऑप्शन का विशेष ध्यान रखिएगा, क्या ऑप्शन में दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ, क्योंकि नई जनगणना भी नहीं आई हुई है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? तो दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है वो आपका कौन सा? मोटेरा स्टेडियम है। और इसका नामकरण किसके नाम पर हो गया है दोस्तों? इसे जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। इसके नाम पर नामकरण हो गया है। ये आपका जो है गुजरात में स्थित है। जो भी वर्ल्ड कप का फाइनल खेला गया था यहीं खेला गया था। वानखेड़े स्टेडियम की बात करें दोस्तों, ये मुंबई में स्थित है, और इसी यहीं पर जो है दोस्तों बीसीसीआई का मुख्यालय भी स्थित है। वानखेड़े स्टेडियम में ही जो भारत क्रिकेट है, ये जो भारत का बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया जो है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड है, यहीं पर स्थित है वानखेड़े स्टेडियम में। चेपाक की बात की जाए दोस्तों, ये आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है, चेन्नई में। ईडन गार्डन जो है आपका, ये प्रश्न आ चुका है कई बार, ईडन गार्डन कहाँ पर स्थित है? तो क्रिकेट का एक स्टेडियम है जो कि आपको कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? दोस्तों वो कौन सा है आपका? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी रेल मार्ग जो है भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है, क्लास ऐसे में बड़ी हो जाती है भाई, ज़्यादा फैक्ट बताने में, फिर लोगों को लगता है कि एक टॉपिक कवर करने में कितनी मतलब समय लगता है। एक बात और दोस्तों, कई बार जो है
आप लोगों को कितने भयानक कमेंट आते हैं इतिहास की क्लास में कि भाई बोलते हो कि ऐसा आप अपनी मर्जी से बता रहे हैं, कहाँ लिखा हुआ है ऐसा। तो भाई देखिए, हर बात का जो क्या है कि कहाँ लिखा हुआ है, हर शब्द में जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर स्क्रीन पर, तो उसका हर किताब का जिक्र करना और हर उसका जिक्र करना मुझे लगता है पॉसिबल नहीं है। तो आप इतना समझदार बनिए कि जो इतिहास की सामान्य किताबों में दिया हुआ रहता है तो उन्हीं से जो है मैं बताता हूँ। अन्यथा ऐसे में क्या होता है भाई कि मैं बोर्ड पर नहीं लिख पाऊंगा, फिर क्या है आपके सामने पीडीएफ लिख करके आ जाऊंगा, फिर मुझे पढ़ने में तो कोई दिक्कत नहीं, मैं सामने रख करके पढ़ता रहूंगा। लेकिन यकीन मानिए, मैं भी जो है एक लंबे समय से स्टूडेंट रहा हूँ, कई प्रतियोगी परीक्षाएं दी है, कई बार जो है कंटेंट याद किया हुआ है। जब टीचर आपके सामने लिखता है तभी चीज़ें समझ में आती हैं। तो थोड़ा सा वैसे वो मत कहिएगा और भरोसा रखिएगा भाई, भरोसा ही क्या सबसे बड़ी चीज़ है। और चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत में सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह वो आपका कौन सा है? मुंबई बंदरगाह है। और ये कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र, यानी कि पश्चिमी तट पर स्थित है, महाराष्ट्र राज्य में आएगा। कांडला बंदरगाह दोस्तों ये आपका गुजरात में है, गुजरात में है। कोच्चि बंदरगाह है आपका कहाँ पर है? ये आपका केरल में है। और हल्दिया बंदरगाह दोस्तों ये कहाँ पर है? आपका वेस्ट बंगाल यानी कि कलकत्ता में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? दोस्तों, नेशनल हाईवे की बात की जा रही है। जो भारत में सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है वो कौन है? NH-44 है, जो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक जाता है। कहाँ तक जाता है? श्रीनगर से कन्याकुमारी, अर्थात जम्मू कश्मीर से लेकर के तमिलनाडु तक जाता है। भारत का सबसे लंबा जो है नेशनल हाईवे है। भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में जो सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है दोस्तों, गुजरात जो है भारत में सबसे लंबी तट रेखा राज्य है। अगर पूछे कुल राज्य कितने हैं तो दोस्तों 9 राज्य हैं जिनकी जो है समुद्री तट रेखा है। फ्रेंड्स, अगर भारत में जो कुल जो तट रेखा है उसकी लंबाई कितनी है तो याद रखिएगा 6100 किलोमीटर जो है भारतीय जो राज्यों की तट रेखा है उसकी लंबाई है। कितनी? 6100 किलोमीटर 9 राज्यों की जो है लंबाई है। टोटल बात की जाए दोस्तों 7516.16 किलोमीटर जो क्या है ये भारत की कुल तट रेखा की लंबाई है। लेकिन इसमें जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप भी शामिल हो जाते हैं। फ्रेंड्स, गुजरात की सबसे बड़ी जो है लंबी तट रेखा है। और दूसरे नंबर में कौन सा राज्य आता है? ये पहले नंबर में गुजरात हो जाएगा, दूसरे नंबर में आता है आंध्र प्रदेश की तट रेखा सबसे बड़ी है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी किसकी है दोस्तों, अगर आपसे सबसे छोटी पूछा जाए तो गोवा राज्य की तट रेखा जो है सबसे छोटी है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न है भारत में जो है खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो प्रश्न की बात कर चुके हैं दोस्तों। तटीय झील है वो आपकी कौन सी है? चिल्का झील जो है ये आपकी कहाँ पर? उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये भारत की सबसे बड़ी जो है खारे पानी की तटीय झील है। बेम्बानाथ कहाँ पर स्थित है? बेम्बानाथ जो है आपकी ये केरल में स्थित है। और इसकी दोस्तों खास बात है, इस नदी में जो है एक है क्या है भाई, नेहरू ट्रॉफी जो होती है। क्या नेहरू ट्रॉफी किस झील में होती है? शायद कभी पूछ ले। ऐसा एक प्रकार की प्रतियोगिता है नेहरू ट्रॉफी जिसमें बल्लम लेके भाई केरल में खेला जाने वाला एक खेल है, इस झील में खेला जाता है। सामर झील की बात करें दोस्तों, ये आपकी राजस्थान में स्थित है। और ये सबसे बड़ी क्या है? खारे पानी की झील है। लोनार झील जो है दोस्तों, लोनार झील कहाँ पर स्थित है? आपकी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र में। और यह जो है क्रेटर झील है एक प्रकार की। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? दोस्तों, भारत में सबसे लंबी सहायक नदी है वो कौन सी है? यमुना नदी जो है भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। और ये किसकी है? गंगा की सहायक नदी है। ताप्ती की बात करें दोस्तों, किसी की सहायक नदी है? सीधे अरब सागर में गिरती है। ये कहाँ पर जाती है? सीधे अरब सागर में गिरती है। बैतूल जिले जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत बैतूल जिला है, वहाँ से एक पहाड़ी है जिसका नाम है मुल्ताई पहाड़ी, वहाँ से निकलती है। सूरत शहर जो है किस नदी के? ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। तुंगभद्रा की बात करें दोस्तों, ये किसकी है? कृष्णा की सहायक नदी है। कृष्णा की सहायक नदी है। चिनाब की बात करें दोस्तों, ये सिंध की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? दोस्तों, भारत में सबसे लंबा बांध है, लंबे बांध की बात की जाए सबसे, अगर आपसे पूछता है ऊंचा बांध कौन सा है
तो आप क्या बताएंगे? टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध जो कहाँ पर स्थित है? ये आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ये दोस्तों भारत का जो है सबसे लंबा बांध है, हीरा कुंड बांध लगभग 1 किलोमीटर लंबा है और यह जो है आपका महानदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? महानदी पर स्थित है और उड़ीसा राज्य में स्थित है। भाखड़ा नागल की बात करें दोस्तों, यह है आपकी परियोजना जो है पंजाब राज्य में है और सतलज नदी पर स्थित है। ये भारत में जो है सबसे बड़ा बांध भाखड़ा नागल, ऊंचा टिहरी बांध है, लंबा महानदी पर ये जो हीराकुंड बांध है, सबसे बड़ा भाखड़ा नागल बांध है। सरदार सरोवर परियोजना दोस्तों ये है आपकी नर्मदा नदी पर और कहाँ पर? गुजरात राज्य में स्थित है। नर्मदा नदी पर निर्मित सबसे बड़ा बांध है ये। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है, आई थिंक ये आपका लास्ट प्रश्न होगा, अभी नहीं भाई। भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान कौन सा है? दोस्तों भारत में जो कई क्षेत्रों में पुरस्कार दिए जा रहे हैं, पता नहीं मैं क्वेश्चन क्यों शामिल कर दिया, अभी जो पुरस्कार पढ़ाता उसमें से अलग से बताता। चलिए ठीक है, देख लीजिए भारत में सबसे जो वीरता के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? वो परमवीर चक्र है, जो किसी मतलब वीरता पूर्वक कार्य के लिए दिया जाता है। ये क्या है? भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान है। भारत का अगर पूछ लिया आपसे सर्वोच्च सम्मान कौन सा है तो आप क्या बताएंगे? भारत रत्न। पूछ ले शौर्य के मतलब शौर्य क्षेत्र में दिया जाने वाला, मतलब वीरता के क्षेत्र में दिया जाने वाला, वो कौन सा हो जाएगा? परमवीर चक्र हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है आपका माजुली द्वीप है। किस नदी पर निर्मित है? तो ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्मित है, असम राज्य में स्थित है। ये भारत का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। न्यू मोर द्वीप जो है दोस्तों ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है और भारत तथा बांग्लादेश के बीच में ये एक विवादित द्वीप है। चलिए आगे देखते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स क्या हो गए, आपके प्रश्न खत्म हो गए। दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमें भी एक पॉजिटिव एनर्जी मिल सके। चलिए दोस्तों धन्यवाद।